हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावाद जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज हम डिजिबिलिटी रूल की ओर अग्रसर हैं, उसको सीखने का प्रयास करते हैं। अभी तक हम 5 का भाग नियम सीखने का आज प्रयास करेंगे। या हमने अभी तक बहुत सारे डिजिबिलिटी रूल को देखा है, उसमें और भी थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करते जाएंगे और देखेंगे शेषफल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और 5 के भाग के नियम को आज हम सीखने जा रहे हैं और उसमें देखेंगे कि शेषफल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए 5 के भाग का नियम, 5 के भाग नियम या 5 का भाग नियम, 5 का भाग नियम। इसकी डेफिनेशन या परिभाषा देख लीजिए, लिख लीजिए। यदि किसी संख्या के संख्या के इकाई स्थान पर शून्य या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। ध्यान दीजिएगा। अब पहला प्रश्न आप लोग से यह है कि शून्य का निर्माण कैसे होता है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, या लिखना है तो लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन बना के डाल लीजिएगा। शून्य का निर्माण कैसे होता है? शून्य का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। शून्य का निर्माण हमें देखना है, तो शून्य का निर्माण हमें पता है 1 5 और 1 2 से 1 शून्य का निर्माण होता है। या हम यह बोलें कि 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1 से शून्य का निर्माण होता है। ठीक है, 5 की पावर 1 से और 2 की पावर 1 से शून्य का निर्माण होता है। यह हमने सिमिलर रूल में भी 5 और 2 की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा है। अगर हम बोलें कि 2 शून्य का निर्माण कैसे होता है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 से 2 शून्य का निर्माण होता है। कैसे? 5 में आप 2 का गुना करेंगे तो आपके पास 10 मतलब 1 शून्य प्राप्त होगा। अगर 1 5 और 1 2 हो, फिर 1 5 और 1 2 हो, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और यहाँ 5 दूनी 10, 10 और 10 गुना 100 हो जाएगा। मतलब 2 शून्य का निर्माण हो जाएगा। या इसको किस रूप में लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका 2 शून्यों का निर्माण होगा और यह प्रक्रिया चलती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 से 2 शून्यों का निर्माण होगा। तो और 3 का अगर कहा जाए 3 शून्यों का निर्माण कैसे होगा, तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 से 3 शून्यों का निर्माण होगा। ठीक है, ये आप जानते हैं, ये समझ सकते हैं। गुना करने पे वही आएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो इकाई अंक पे क्या क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। हमने थोड़ी सी चर्चा शून्य के बारे में कर ली। और क्या बोला कि 5 होना चाहिए। 1 5 होना ही चाहिए, किसी भी कंडीशन पे 1 5 होना ही चाहिए, तब जाके वह संख्या 5 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि 5 का नियम कैसे है, या हम बिना भाग की प्रक्रिया किए हुए बता कैसे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं 2 4 3 और कहा इसमें 5 से भाग लगाइए। पहला प्रश्न कि क्या यह 5 से पूर्णतः विभक्त है? क्या यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त है? तो देखिए, आपको परिभाषा पता है कि इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए। इकाई स्थान पे आपका 0 या 5 होना चाहिए। तो आप यह बोल सकते हैं कि यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है, क्या इसमें आप शेषफल बता सकते हैं? जी बिल्कुल, हम शेषफल इसमें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, शेषफल हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अगर आप क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे 243 में, तो देखिए कितना शेषफल बचेगा। 5 चौको 20 और 5 नाम 45 ज़्यादा हो जाता है, तो 40 8 बार में, तो ये
3 बचेगा। ठीक है, तो इसमें शेषफल आपने भाग की प्रक्रिया की है, आपने भाग की प्रक्रिया के उपरांत 3 प्राप्त किया। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम शेषफल देख के ही बता सकते हैं? और इतनी पूरी प्रोसेस अगर यह संख्या और बड़ी कर देता, 2 4 3 7 8 9 5 इस तरीके की अगर कोई संख्या बना देता, तो क्या आपसे पूछता शेषफल आप बताने में सक्षम है? शेषफल आप बताने में बिल्कुल सक्षम है, परंतु यह भाग की प्रक्रिया आपको नहीं करनी। कौन सी भाग की प्रक्रिया? ये है। तो इसी भाग की प्रक्रिया से हम बचने के लिए ये सब पैतरे अपनाते हैं या ये भाग के नियम सीखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, इसको हमको चेक करना है कि 3 कैसे आएगा। तो आपके पास एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल? देखिए, 2 4 3 को 5 से भाग लगाना है। पहला प्रश्न था ये 5 से पूरा भाग नहीं जाएगा। दूसरा प्रश्न था रिमाइंडर या शेषफल ज्ञात करें या शेषफल बताएं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 5 की पावर 1 है, 5 के मतलब क्या होता है, 5 की पावर 1 होता है। तो हम इकाई स्थान से एक अंक को पकड़ेंगे और 3 में 5 का भाग लगा के देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, शेषफल का मतलब क्या होता है? छोटा, नीचे वाले से छोटा, मतलब कम प्राप्त होना चाहिए। अगर बराबर प्राप्त हो जाए, आपने शेषफल के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की है पिछली कक्षाओं में कि 5 से सदैव छोटा होगा शेषफल। अगर किसी संख्या को हम 5 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितने प्राप्त होंगे? हमारे पास भागफल मतलब भागफल बोल रहे हैं, मतलब शेषफल कितने प्राप्त होंगे? टोटल हमारे पास शेषफल 5 प्राप्त हो सकते हैं। वह शेषफल कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 और 4, ये 5 प्रकार के शेषफल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से शेषफल ये 3 दिख रहा है, तो यह 3 अपने आप में डायरेक्ट हम बोल सकते हैं इस प्रश्न का जो शेषफल होगा वो 3 होगा। हमें ये बस यह ध्यान रखना है, शेषफल कभी भी बराबर नहीं होता, 0 से 4 तक के मध्य ही होगा। अगर 5 से कोई संख्या छोटी आ रही है, 0 से 4 के मध्य में आ रही है, तो हम डायरेक्ट देख के ये बोल सकते हैं कि वह संख्या शेषफल 3 है। ठीक है, भाग लगाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो 5 से भाग लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, 5 की पावर 1 के वजह से ही हम एक संख्या को हम चेक करते हैं। ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं 2 3 5 8 9, ठीक है, और ये 5। पहला प्रश्न आपसे ये है, क्या यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त है? तो आप क्या करेंगे, आप क्या देखेंगे, इकाई स्थान आप देखेंगे। ठीक है, इकाई स्थान क्यों देखेंगे? क्योंकि 5 का अर्थ क्या होता है, 5 को हम 5 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है जो सिमिलर रूल में हम पढ़ते आ रहे थे, इसीलिए एक स्थान हम देखते हैं, इकाई का स्थान हम चेक करते हैं संख्या में। ठीक है, इकाई स्थान हमने देखा तो उसमें 5 दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। अब अगर यह प्रश्न पूछते आपसे कि इसमें शेषफल क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आपने देखा कि ये 5 से पूरा भाग लग रही है। जब पूरा भाग जाता है तो शेषफल क्या बचता है? 0 बचता है। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक प्रश्न और हम देख लेते हैं। एक प्रश्न और अगर इस तरीके का पूछ ले, कोई संख्या माना वो ABC 7 है, क्या यह संख्या 5 से विभाजित है? अगर 5 से विभाजित है, पहला प्रश्न है आपसे, क्या यह संख्या 5 से विभाजित है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 5 की पावर 1 मतलब एक देखते हैं इकाई स्थान, ये 0 या 5 होना चाहिए था, ये 5 से विभाजित नहीं है। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि शेषफल बताओ बाबू, तो आप शेषफल क्या बताने में सक्षम हैं? जी बिल्कुल। देखिए, इकाई स्थान हमें बस पता रहना चाहिए, साथ में 5 का भाग लगाएंगे तो 0 से लेकर 4 तक शेषफल हो सकते हैं। 5 से जब भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, तो 2 बच जाएगा आपका शेषफल। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं शेषफल भी। आइए अब हम थोड़ी चर्चा 25 पे कर लेते हैं, 25 को भी समझने का प्रयास करते हैं कि 25 का नियम कैसे कार्य करता है। देखिए 25 पे चलते हैं। शेषफल के लिए आपने क्या सीखा? शेषफल के लिए आपने सिर्फ ये इतना सा सीखा कि इकाई स्थान को 5 से भाग लगा देंगे। ध्यान दीजिए, अब हम सीखने जा रहे हैं 25 के भाग का नियम। 25 के भाग का नियम, तो 25 का कहना यह है कि 25 को आप किस रूप में लिख सकते हैं, तो आप इसको 5 गुना 5 लिख सकते हैं 25 को। ठीक है, ये 25 बराबर 5 की पावर 2। यहाँ कुछ नहीं है, पावर तो जुड़ती है, तो जुड़ गया। तो क्या हमने बोला कि 5 की पावर यह 2 है, तो हम यह बोल सकते हैं यदि
सिमिलर रूल में हमने देखा है पिछली कक्षाओं में कि जितना पावर रहता उतने अंक हम चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यदि किसी संख्या में इकाई व दहाई का अंक 25 से भाग लग रहा है तो वह पूरी संख्या में 25 का भाग जाएगा, ठीक है। और शेषफल की बात करेंगे तो दो संख्या भाग लगा के हम देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 25 का भाग नियम, तो हमने क्या देखा कि किसी भी यदि कोई संख्या में इकाई व दहाई का अंक 25 से भाग लगता है तो वह संख्या पूर्णतः 25 से भाग जाएगी। देखिए ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल सिंपल से ये लिखा है और इसे हमें 25 से भाग लगाना है। अब हम 25 को जानते हैं कि 25 को हम क्या कर लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या देखा, 5 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इकाई व दहाई का अंक देखना है, 2 अंक चेक करना है क्योंकि पावर 2 है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तो 5 से भाग लगा सकते हैं 25 को, 25 से हम क्या कर सकते हैं, 25 को भाग लगाएं, 25 से कम 25, तो ये टोटल मतलब या इसको 0 0 लिख सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये संख्या 25 से पूरा भाग जाएगी। पहला उत्तर 25 से पूर्णतः विभक्त है। दूसरा, अगर शेषफल की आपसे बात करता तो शेषफल कितना हो जाता, 0 हो जाता। यदि आपने यह ध्यान दिया कि 5 की पावर जितना होगा उतनी संख्या को हम भाग लगाएंगे, भाग लगा के चेक कर लेंगे, और शेषफल आपको पता है निकालने के लिए 2 संख्या को हम भाग लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके का कुछ प्रश्न आ जाए ABCD और आपसे पूछ दिया है 75 और 25 से भाग लगाना है, एग्जामिनर ने ये पूछ लिया, तो पहला प्रश्न ये है आपसे कि क्या यह संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त होगी, हाँ या ना। तो देखिए यह संख्या हमें क्या, 25 का मतलब क्या पता है कि 2 संख्याएं चेक करना है, तो हमें 2 अंक दिया है, 2 अंक मतलब 2 अंक देखना है, इकाई और दहाई का देखना है। तो हमने 25 से देखा कि यह 25 से पूर्णतः विभक्त है, 25 तो यह 75 होता। तो हमने पहला प्रश्न है ये पूर्णतः विभक्त है 25 से, मतलब पूरा भाग जाएगा, विभक्त है। और अगर शेषफल की बात कर दे तो शेषफल आप क्या बता सकते हैं, शेषफल आपका कितना हो जाएगा, 25 से भाग जाएगा तो 0 बचेगा, पूरा भाग लग गया, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, और भी तरीके से आपसे प्रश्न इसमें बना के पूछ सकता है। और कोई संख्या दे दे और उसमें बोल दिया जाए, जैसे कोई संख्या है 25 से, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर और अच्छे से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हमने लिखा 3 4 7 और एग्जामिनर ने बोल दिया कि 25 से भाग लगा के इसका शेषफल हमसे पूछ रहा है, शेषफल बताइए। देखिए पहला प्रश्न ये है, 25 मतलब 5 की पावर 2 है, तो आपको इकाई और दहाई का स्थान देखना था, मतलब 47, ठीक है। 47 में 25 का भाग लगाना है। शेषफल अभी हमें नहीं पता है, तो हम शेषफल क्या कर सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं। देखिए शेषफल में हम चाहें तो नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब ऋणात्मक शेषफल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर देखिए 25 दूनी 50 होता है, हमने ज़्यादा पहाड़ा पढ़ लिया है, तो 25 दूनी 50 होता है, मतलब 3 नेगेटिव है, मतलब ज़्यादा पढ़ लिया। तो आपको क्या करना है, शेषफल जब ज्ञात करना है तो शेषफल हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो 25 में से आप 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 आपका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी शेषफल जो ऋणात्मक शेषफल है उसकी चर्चा आगे की क्लासेस में हम करेंगे कि ऋणात्मक शेषफल भी हो सकता है, परंतु उपयोग करने के लिए मतलब कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम ऋणात्मक शेषफल का भी प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, 25 से 47 को भाग लगाइए, तो 25 से कम 25 होता है, ठीक है।
25 एकम 25 होता है, ध्यान दीजिए। ये 2 बचा, ये 2 बचा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये 22 शेषफल बच गया। क्यों शेषफल 22 ही क्यों होगा? 25 से कम होना चाहिए। शेषफल 25 से कम क्यों होना चाहिए? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि शेषफल अगर कोई संख्या होती, अगर उसको 25 से भाग लगाते तो शेषफल कहाँ से आरंभ होता? 0 से आरंभ होता। 0, 1, 2, 3 इस तरीके से जाता और 24 तक जाके समाप्त हो जाता। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया और शेषफल ज्ञात करने का भी प्रयास कर लिया। ठीक है, पूरी संख्या को अगर भाग लगाते तो भी यही शेषफल आता। देखिए ध्यान दीजिए, पूरी संख्या को हम भाग लगाते हैं। 25 एकम 25, ये हो गया 9 और ये 10 और 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौको 100, तो 25 तिया 75 हुआ। तो ये बचा 2 और ये बचा 2। देखिए शेषफल अभी भी इतना बच रहा है। तो हम यह प्रक्रिया से बचने के लिए 2 संख्याओं का उपयोग करते हैं अपने कैलकुलेशन में, या 5 के भाग के नियम में शेषफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या पता रहना चाहिए, क्या हम किसी संख्या को देख के भी बता सकते हैं क्या वो 25 से भाग जाएगा? तो उसके लिए हमें कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स याद कर लेना चाहिए इकाई और दहाई का, कि यह संख्या है, यह 25 से पूर्णतः विभक्त होती है। ध्यान दीजिए, हमें पता है कि इकाई और दहाई पे ही पूरा खेल निर्भर करता है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट आप बना लेंगे, आप नोट पॉइंट बना लेंगे। क्या नोट पॉइंट बनाएंगे? देखिए इकाई और दहाई की बात हो रही है, ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है। ठीक है, क्या क्या संख्या हो सकती हैं ध्यान दीजिएगा। 00, 25, 50 और 75। अगर इसके आगे कोई भी संख्या इंक्लूड कर दे, अर्थात लगा दे, या हम यह बोले कि इसके आगे कोई भी संख्या, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या चिपका दे, 8, 7, 9, 5 इस तरीके से, बोले 25 से जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। 7, 5 देखिए 9, 5, 8, 7, 6, 3 इस टाइप का, क्या 25 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। हमें इकाई और दहाई पे ही फोकस करना है। तो ये नोट पॉइंट आपको बना के याद कर लेना है या फेयर कर लेना है। इस तरीके से दे सकता है, इसके आगे इतनी बड़ी संख्या लिख सकता है, इस तरीके से दे सकता है और पूछ सकता है क्या यह संख्या 25 से भाग जाएंगी? तो बिल्कुल ये संख्या 25 से विभाजित होंगी। क्यों? क्योंकि हमारा मेन टारगेट या मेन फोकस हमारा इकाई और दहाई के अंकों पे रहता है, और इकाई और दहाई के अंक को हमने भली भांति समझ लिया है कि अगर डबल शून्य या 25, 50, 75 इस प्रकार के अगर इकाई और दहाई पे हमें दिखे तो हम डायरेक्ट देख के यह बोल सकते हैं कि वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, इसी के बाद हम थोड़ा 125 पे चर्चा कर लेते हैं, फिर इस कक्षा की समाप्ति करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, आइए 125 पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 125 में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि किसी संख्या का इकाई, दहाई एवं सैकड़ा का स्थान, सैकड़े का स्थान 125 से विभाजित या पूर्णतः विभक्त होता है, विभाजित होता है तो वह संख्या भी 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। ध्यान दीजिए, 125 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा थोड़ा, 125 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5। ठीक है, क्या हम 125 को हम क्या बोल सकते हैं? देखिए 5 × 5 × 5 मतलब क्या हुआ? 5 × 25, 25 पंजे 125। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, अभी भी दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, हमने क्या देखा था सिमिलर रूल में कि 5 की पावर 3 है, तो हमें किसी संख्या का क्या करना पड़ेगा? किसी भी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा, यह इकाई
ये दहाई और ये सैकड़ा का स्थान चेक करना पड़ेगा कि वह संख्या, अगर यह तीन संख्याएं हमारे पास जो हैं, अगर यह तीन संख्या 125 से विभाजित होती हैं तो हम यह बोल सकते हैं कि वह पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी। देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4, 7, 3, 2 और यह संख्या हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रश्न यह पूछा गया क्या 125 से यह संख्या विभाजित है, तो हमें पता है कि क्या होता है। 4, 7, 3, 2, 2, 5, 0 को हम 5 इसको और ये 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 हमें ये बता रहा है कि इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे बाबू फोकस कर लो। ठीक है, तो फोकस आपने किया तो कितना प्राप्त हुआ 250, और आपको क्या करना है, आपको देखना है 125 से भाग लगाना है ना। 3 पावर मतलब ये 125 से भाग लगाना है। पहला प्रश्न यह है क्या यह संख्या पूर्णतः विभाजित है, तो हम क्या करेंगे, भाग लगा के देख सकते हैं। 3 अंक है हमारे पास, इकाई, दहाई और सैकड़ा। देखिए 125 में हम इसका भाग लगाते हैं, तो भाग लगा के हमें चेक करना पड़ेगा, 2 बार में चले जाएगा 250, 0, 0। तो हमने पहला प्रश्न ये देखा कि यह संख्या जो इतनी बड़ी संख्या लिखी थी यह 125 से भाग जाएगी। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हम इसमें शेषफल बता सकते हैं, तो जी बिल्कुल शेषफल हम बता सकते हैं, शेषफल 0 होगा। अब पहला प्रश्न यह है आप लोग से, क्या हम इसमें भी कोई ऐसा तरीका याद कर सकते हैं कि जो देखते ही साथ हम यह बता दें कि कोई भी संख्या है जो 125 से भाग जाएगी। देखिए शेषफल निकालना तो आपको पता चल गया कैसे निकालना है। अब कुछ नोट पॉइंट हम इसमें लिखवा देते हैं, उसको याद कर लीजिएगा कि आप देखते ही साथ बता दीजिए। मैंने यह देखा कि 250 है, 125 से भाग जाएगा। देख लीजिए ये 25 से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है, आपको नोट पॉइंट बना के लिख लेना है। क्या लिख लेना है, नोट पॉइंट बना के आपको लिख लेना है। आपको यह पता है कि 3 अंक चेक करने हैं, तो 3 अंक हम यहाँ लिख लेते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3 और एक ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, 3 स्थान बस चेक करना है कि वह 125 से भाग जाता है कि नहीं। ठीक है, फेयर कॉपी में नोट पॉइंट बना लीजिएगा। देखिए कोई भी संख्या आगे लगे हुए हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पीछे की 3 संख्याओं पे फोकस करना है। ये यूनिट प्लेस पे, ये 10th प्लेस में, ये 100 प्लेस में, है ना, सैकड़े के स्थान पे। आपने क्या देखा, पहला आपको याद रहना चाहिए 000। अगर किसी भी संख्या के पीछे 000 लगा हो, यहाँ कितनी भी बड़ी संख्या दी हो वो 125 से जाएगा। फिर आपको देखिए 25 का पहाड़ा आपने अभी याद किया, 25 का नियम देखा था, 25, 50, 75 और 00। ठीक है, आपने ये याद किया था। बस हमें क्या करना है, इसमें देखिए 125 हो, 250 हो, 375 हो और 500 हो तो वह संख्या 125 से भाग लगेगी। और देख लीजिए 3 संख्याएं और हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वह। और अगर 3 संख्याएं ऐसे हो, इसके नीचे, इसके नीचे और ये। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, 25, 50 और 75 लिख लेना है। देखिए 100 मतलब किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे 125, 250, 375 और 500 हो तो वह संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। और क्या क्या लिख सकते हैं हम, देखिए फिर हमने ये लिख दिया 25, 50, 75 और क्या हो जाएगा 5 तक हो गया। देखिए यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े पे क्या क्या हो सकते, 625, 775 और 800, 750, इसको दूसरे के पेन से लिख देते हैं हम, क्या क्या हो सकता है, 625, 750 और 875 हो तो वह संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित
होगी। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को कि यदि किसी संख्या के इकाई दहाई सैकड़े पे 000, 125, 250, 375, 500, 625, 750 या 875 हो, आप देख के ही यह बोल सकते हैं कि वह संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो फिर 3 संख्या में भाग लगाते रह जाएंगे और हमारा समय निकल जाएगा। उस समय को बचाने के लिए हम ये थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, सीखने का अभ्यास कर रहे हैं और नोट पॉइंट बना के हम फेयर करने का भी अभ्यास करेंगे या प्रयास करेंगे ताकि हमें अच्छे से याद रहे। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।